हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मद्य निषेध का ये सेट नंबर 3 होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आप लोगों को जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश भी मिलेगा और कुछ हिंदी भी। ठीक है दोस्तों, 100 का इसमें सेट प्रैक्टिस है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स इसमें आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, जिनको अगर बिहार परिचारी का सेट मारना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग वहाँ पे जाके और मार सकते हैं। बिहार स्पेशल भी चल रहा है और एसपीडी का भी वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जाकर आप लोग जो मर्जी शो लगा सकते हैं। ठीक है, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक बल पर। ठीक है, चालक बल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य कैसा होगा। ठीक है, किया गया कार्य कैसा होगा? तो ये ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा दिया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा का संचरण नहीं होता तो अप्रगामी तरंगों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 2.5 ए परिपथ में 12 सी आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 4.85। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण खाली स्थान से होकर गुजरती है, यानी कि किससे होकर गुजरती है? तो ये मुख्य फोकस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत की पहली त्रिसेवा आल वुमेन क्रू सर्कमनेविगेशन अभियान का क्या नाम है? ठीक है, तो दोस्तों ये समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आरबीआई ने यूपीआई लेन देन की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? यानी कि जो ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या कोई खरीद बिक्री करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो उसमें लिमिट था, लेकिन उस लिमिट को कितना बढ़ा दिया गया है? तो 10 लाख तक। ठीक है, आप 10 लाख तक उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या खरीद बिक्री कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू द्वारा जारी की गई नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिला सुरक्षा के मामले में इनमें से कौन सा शहर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर है? ठीक है, तो दोस्तों ये दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है कि वीर शब्द का, तो ये वीरता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वीर वीरता का भाव प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ट, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट यानी कि ट का उच्चारण कैसे होता है? क्वेश्चन का सेंटेंस यही है। तो ट का उच्चारण दोस्तों मूर्धन्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? बारिश हो रही थी। ठीक है,
तो अपूर्ण भूत, ठीक है, अपूर्ण भूत यानी कि हो रही थी, यानी कि जो बारिश होकर बीत चुकी है, ये अपूर्ण भूत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला इंग्लिश से है, 2-4-10 इंग्लिश और 2-4-10 हिंदी तो देगा ही। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड डिलेमा, ठीक है, डाइलेमा। तो डाइलेमा का हो जाएगा यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर प्लीगेट, ठीक है, प्लीगेट ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम, ठीक है, साइनोनेम ऑफ द गिवेन वर्ड्स ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड। तो इसका हो जाएगा वाइड, ठीक है, वाइड ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा वैसे भी कमज़ोर है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा अगर इधर इधर होगा तो, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनियम, ठीक है, एंटीनियम ऑफ द गिवेन वर्ड्स एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्बल, ठीक है, हम्बल ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवेन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। सी इज गिवेन प्रोपेयर गाइडनेस बाय हेयर बॉस, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा हेयर बॉस गिव्स हेयर प्रोपेयर, ठीक है, गाइडेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर, तो ये वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 39 का ए, ऑप्शन नंबर डी 39 का ए। अगला कह रहा है कि कौन सी हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। तो ये हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी, ठीक है, यानी कि बनी है। दोस्तों, वो नर्तकी की मूर्ति थी जो कांस्य की बनी थी, लेकिन इसमें दाढ़ी वाले पुरुष की पूछ रहा है तो ये पत्थर से बना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठुमरी घराने, ठीक है, तो ठुमरी घराने दोस्तों बनारस और लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो ये कुमारगुप्त हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रावधान को बढ़ाया गया, यानी कि कौन से प्रावधान को। तो विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में ये 38 सीटें हो गई हैं कुल, ठीक है, उन सबों का आरक्षित होने के बाद। अगला देखते हैं, कह रहा है कि दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है। दामोदर नदी, तो ये छोटा नागपुर का पठार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि VO चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो ये मद्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 2 सेमी आधार त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और पाई का मान यहाँ पे दिया है 3.14 मान लीजिएगा। तो आप लोग इसे निकालिएगा, इसका आंसर आएगा 75.36
सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत, ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों इसका 15 प्लस 20 प्लस और 15 गुणे यहाँ पे 20 करिएगा और एक बट्टे में 100। अब इसे आप लोग कटा लीजिएगा, 20 पच्चीस 100 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, ठीक है 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 30 35 35 3 38, 38 दिया है, हाँ इसका 38 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें या औसत क्या होगा। तो प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का 43, तो 1 से 43 तक जोड़कर और फिर 43 ले भाग दे दीजिएगा, उसका आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 22। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है, ठीक है, तो ये तार की पदार्थ की प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट, तो ये आयरन का, आयरन टाइट यानी कि लोहा कड़ा होता है, तो हेमेटाइट आयरन का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पायस, ठीक है, पायस का उदाहरण कौन सा है। तो पायस का ये दूध हो जाएगा, मिल्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है। जैव निम्नीकरण बहुलक है, तो ये नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा तत्व परिवर्तित, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है, तो स्कैंडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं, किसमें होते हैं। तो ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। अगला कह रहा है कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7। अगला कह रहा है कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है, किस शहर में। तो ये विशाखापत्तनम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गृध्र, ठीक है, गृध्र का तत्भव शब्द है, गृध्र का, तो ये गिद्ध हो जाएगा, गिद्ध, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि दिए गए शब्द का उचित विलोम चुनिए, यानी कि उन्नत का, तो ये औन्नति हो जाएगा, उन्नत का औन्नत, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना हो जाएगा इसका, उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। तो उतर चढ़ाव, दोस्तों उतार चढ़ाव होता है, ये उतर चढ़ाव है, ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ इंग्लिश का है एक दो। कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा डर्माटोलॉजी, ठीक है, डर्माटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग दी, खाली स्थान, तो इसमें नेशन भराएगा, देखते हैं क्या होगा। तो 44 का हो जाएगा सेलेक्टेड, सलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट अगर भरिएगा तो यहाँ पे पूर्ण रूप से ये सलेक्शन हो जाएगा, सॉरी कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रेड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर
इट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हेयर आर कंट्रेट द होप्स एंड एस्पिरेशन एंड फैंट ऑफ द इंटर ह्यूमन रेस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फैलिमर। ठीक है, फैमिलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फैमिलर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवेन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, यानी कि बिलिकोस का। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा यहाँ पे सैड, ऑप्शन नंबर डी सैड। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित हैं, तो ए ओ ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए ओ ह्यूम। अगला कह रहा है कि सिथियन या शक मूल रूप से खाली स्थान से आए थे, तो ये दोस्तों मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी, किस नेता द्वारा लिखी गई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है, तो दोस्तों ये केरल और आसाम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, गोल गुंबज। ठीक है, तो गोल गुंबज दोस्तों ये कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है, तहकीक ए हिंद, तो ये अलबर्नी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, टुंड्रा, तो दोस्तों ये हिमालयी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये तलचर असम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, तो दोस्तों ये काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि 4 सदस्यों का परिवार का औसत वजन 45 है, तो 4 गुणे 45 करेंगे। ठीक है, और दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं, अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत वजन 48, तो 6 गुणे 48 करेंगे। ठीक है, 48 किग्रा है, तो दादा और दादी का औसत वजन कितना है, दोस्तों इसका गुणा और इसका गुणा जो दोनों का आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा आएगा इसका कम, तो इसमें से इसको घटा देंगे गुणा का, और जो आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दादा और दादी 2 हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका 54 किग्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी, दोस्तों 81 गुनी हो जाएगी, तो इसे निकालिएगा आप लोग, 16 वर्ष आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं, कुछ मैथ इसमें हम करा दे रहे हैं, क्योंकि अगर सब हल कराने लगेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए वीडियो को रोक कर कुछ आप लोग भी अपने से हल करिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि 16 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई
ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 10√5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हेनरी मोजले के अनुसार किस तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एल्किन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, तो C3H6, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कौन परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंटरोकाइनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विडाल परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है। विडाल, तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहे मोलस्का संघ के जंतुओं का शरीर सामान्यतः किससे ढका होता है। किससे ढका होता है, तो कैल्केरियस कवच से। ठीक है, कैल्केरियस कवच से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो भारत के शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन करता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, तो दोस्तों ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। डेनमार्क के संसद का नाम तो फार्केटिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फार्केटिंग। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो ये 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों हो जाएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरवन का डेल्टा, तो दोस्तों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य खाली स्थान वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि किस वर्ष से किस वर्ष के बच्चों के लिए, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 39 के ए प्रावधान करता है, क्या करता है। तो दोस्तों ये समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये दोस्तों 2005 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, यानी कि कौन थी। तो BS रमा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन खाली स्थान में किया था, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि P और Q का मिलाकर कुल वेतन 1,20,000 ठीक है
पी अपने वेतन का 95% और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो पी का वेतन क्या होगा? ठीक है, क्या है दोस्तों? पी का वेतन आएगा 90,000 रुपये। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 रुपये पी का वेतन आएगा। ठीक है, और क्यू का वेतन कितना आ जाएगा? तो 9, 3, 12 यानी कि 30,000 किसका आ जाएगा? क्यू का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसे निकालिएगा आप लोग। अगला कह रहा है यहाँ पे कि अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए गए समय का अनुपात, ठीक है, करने के लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। अतः अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वे एक साथ काम करती है तो कितने दिन में काम पूरा होगा? दोस्तों ये 15 दिन में कर लेगी अगर दोनों मिल के करेगी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर क्या दर्शाते हैं? पोषण स्तर क्या दर्शाते हैं? तो ऊर्जा प्रवाह का मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सी प्रोटीन शामिल है? रक्त स्कंदन में कौन सी प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्रेनियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का, तो ये जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कार्लेकाइमा। ठीक है, कार्लेकाइमा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम खाली स्थान में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आंत्र रस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक है? तो ये पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि BIT पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो ये इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारत के पहले बांस आधारित जैव रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य किस कंपनी ने पूरा किया है? तो दोस्तों इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो ये 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो 10 जनवरी 1920 को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो ये 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये कथक से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किस किस विभाग का? ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के और कैबिनेट सचिवालय का। ठीक है, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3, 4। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद
123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किसका शक्ति देता है? तो संसद के विश्रांति काल, ठीक है, विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन नंबर डी। अगला कार्य है कि भारत के CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड, तो ये दूध से हो जाएगा, दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पूंगा घाटी स्थित है। पूंगा घाटी स्थित है, तो ये लद्दाख में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आंसर। आप लोग निकालिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 26, ठीक है, 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो दोस्तों 3 वर्षों में हो जाएगी, ठीक है। 26 वर्ष का अगर मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर आप निकालिएगा 26 26 26, ठीक है, तो ये 18 यानी कि और 178 रुपये होगा, और इसका जो ब्याज 26 26 26 का निकल के आएगा वो लगभग 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा, 100 का दोगुना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। बिहार पुलिस मद्य निषेध का था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और आप लोग कितना सही कर पाए इसमें आप लोग वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। जिनको अगर दोस्तों रेलवे स्पीडी का अगर वीडियो देखना होगा, उसको अगर पढ़ना होगा तो चैप्टर बाय चैप्टर, और क्या बोलते हैं पेज बाय पेज हम चला रहे हैं। एक दिन में 3 पेज चला रहे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और लोगों को पसंद आए और समझ में आए। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जिनको अगर दोस्तों बिहार परिचारी का भी सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।